when we celebrate not just our nation but the spirit of aspiration, it is my proud privilege to introduce a woman who has dedicated her life to turning dreams into reality. Lieutenant Dr. Rita Gangawani. हम नफरत को भी प्यार की जुबान कहते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता को देश की शान कहते हैं। वो जो गोलियों के सुराख देखते हो ना दीवारों पर, उन्हें हम रोशनदान कहते हैं। जो मर मिटे वतन पर उसे बलिदान कहते हैं और मोहब्बत की इस पावन धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। आदरणीय प्रेसिडेंट ऑफ Resident Welfare Association, State Manager, elected members, dignitaries, residents, staff members और मेरे प्यारे बच्चे, इतिहास पर नजर डालें तो हमारी सिपॉय म्यूटिनी 1857 में शुरू हुई थी और हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। 78 इयर्स पूरे करके आज 79th में हम एंटर कर रहे हैं और आप सबको इस दिन की बहुत बहुत बधाई। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, बहुत कीमत चुकानी पड़ी है हमें, बहुत सी जानें गंवाई, कुर्बानियाँ दी हैं और जो चीज़ें महंगी होती हैं ना, उन्हें हम बहुत संभाल कर रखते हैं। और ये जो हमें आज़ादी मिली है, शायद हमारे छोटे बच्चे उसको उतना अच्छे से ना समझ पाए, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ और देखी हुई चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। और मैं जानती हूँ हो सकता है यहाँ पे हमारे कुछ नागरिक ऐसे हों जो स्वतंत्रता दिवस के टाइम पे वहाँ मौजूद थे या उसको महसूस किया या खुद देखा होगा। मुझे याद है मेरे दादाजी जिन्होंने मुझे बताया कि स्वतंत्रता दिवस की सुबह पे उन्हें कैसा महसूस हुआ। उन्हीं के शब्दों में, वो सुबह कुछ खास थी, कोई आम सवेरा नहीं था। दिल जोरों से धड़क रहा था पर डर का बसेरा नहीं था। कभी जो परछाई थी गुलामी की, वो धूप में पिघल रही थी। तिरंगा जब हवा में लहराया, आत्मा सबकी झूम रही थी। वो आज़ादी क्या जो बिना कुर्बानी हो जाती है। हर सांस भारत की किसी शहीद की अमानत कहलाती है। और ये झंडा जो हम देखते हैं, ये हवा से नहीं फहराता, हमारे शहीदों की आखिरी सांस से फहराता है। इतनी कीमती है हमारी आज़ादी की सांसें। आज आज़ादी के 79वें पर्व पर मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या लाल बत्ती से झंडा लेकर गाड़ी पे लगा लेना, क्या 15 अगस्त के दिन अपने घरों पे झंडा लगाया उल्टा सीधा लगा लेना, व्हाट्सएप पे देशभक्ति का कोई गीत फॉरवर्ड कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे देशभक्ति का कोई पिक्चर लगा के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल देना, क्या इसी को देशभक्ति कहते हैं? देशभक्ति होती क्या? वोट देने की जिम्मेदारी लेना, जो हम सब कतराते हैं कई बार। वोट देने की जिम्मेदारी लेना, ईमानदारी से काम करना, स्वदेशी संस्कार अपनाना, महिलाओं की इज्जत करना जिन्हें हम देवी मानते हैं, और अपने देश को अपने कदमों से ऊंचा करना। सिर्फ तिरंगा उठाना ही काफी नहीं, उसे सम्मान से थामे रखना भी जरूरी है। ये तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये हमारी आन है, बान है, शान है, सम्मान है। आज की इस आज़ादी के पावन पर्व पर आइए कुछ पल उन शहीदों को याद करें जिन्होंने इस झंडे के लिए अपनी सांसें दी। उन सैनिकों को भी जो कि इस वक्त सरहद पे कहीं ठिठुरती ठंड में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तपती कहीं गर्मी में लोहे की बंदूकें पकड़कर गश्त लगा रहे हैं। धन्यवाद करें उन सबको। आज मुझे याद आती है एक दादी की वो चिट्ठी जो उसने अपने एक सैनिक पुत्र को लिखी थी। शायद इस चिट्ठी को सुनकर आपके दिल में वो दादी के भाव समझ में आए। अम्मा ने खत लिखा चाव से, बहुत प्यारी कविता है अम्मा की, सुनिएगा जरूर अच्छे से। अम्मा ने खत लिखा है चाव से, पुत्र न मेरा दूध जलाना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, एक एक अक्षर के पीछे अपना पूरा देश समझ।
बहन ने राखी रख दी है इस खत में बड़े गरूर से। बहू ने वंदे मातरम लिखा है चुटकी भर सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसलिए खत महक रहा है कस्तूरी महकार से। तेरे बापू लिखवाते हैं गोली पीठ पे मत खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, खुद कंधों पर ले जाती हैं वो पतियों की अर्थी को। इधर संसार चिकित है देख उन वृद्ध पिताओं को, आग लगाने से पहले करते हैं सलूट चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो, मेरा भी माथा ऊंचा हो, ऐसा तू कुछ कर आना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। इसे कहते हैं सच्चा देश प्रेम, इंच इंच पीछे मत हटना। आइए आज हम भी देश प्रेम और देशभक्ति की प्रतिज्ञा लें कि हम भी इस देश को विकसित करने में अपना योगदान देंगे। ये देशभक्ति या देश प्रेम होता क्या है, पहले तो इस बात को समझ लें। साथ दे जब कोई किसान अपने खेत में पहला बीज बोता है, साथ दे एक कूली को जो अपने सर पे बोझ ढोता है, साथ दे उस मजदूर महिलाओं का जो पहली ईंट किसी इमारत में लगाती है, जब सफाई कर्मचारी अपनी टोली लेकर कचरा उठाती है, जब परिवार के बेटे बेटियां बुजुर्गों की जिम्मेदारी लेते हैं और भारत माँ की सेवा ईमानदारी से की जाती है। बहुत दूर निकल आए हैं हम लोग 1947 से आज तक। आज विश्व भर में हर जबान पे भारत का नाम है। हम सुपर पावर बनने से ज़्यादा दूर नहीं है। विश्व में बड़े से बड़े पदों पर हम भारतीय बैठे हुए हैं। बेलन से बाहर आकर हमारी महिलाएं देश चला रही हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे है, हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी कर रही है। आधुनिक शस्त्रों से हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने देश की रक्षा की है। हम चांद पे पहुंच गए, अंतरिक्ष यान में घूम आए। डिजिटल इंडिया, रोटी बैंक, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, उज्ज्वला, बोलते बोलते शायद हमारी जबान थक जाए, लेकिन शायद यही वो भारत है जो इंच इंच करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आइए नव भारत का निर्माण करें, आइए नव भारत का निर्माण करें, कुछ दिखाने का प्रयास करें। न रहे कोई पीछे, न कोई भूखा प्यासा हो, हर चेहरे पे मुस्कान, मिलजुल कर रहना आशा हो। जहां धरती से चांद तक हम अपना परचम लहराएं और हर बेटा बेटी खुलकर सपना जी पाए। आज़ादी एक विरासत है, आज़ादी एक विरासत है, निभाना फर्ज हमारा है। चलो बनाए मिलकर भारत जो न्यारे से भी न्यारा है। जय हिंद।